हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई हैव पोस्टेड अ वीडियो हेयर, बट कोई बात नहीं, नाउ आई एम बैक टू द जॉब। तो चलिए आज अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी पर्सनल प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, आप वहां से जाके प्रोनाउन, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों को एक साथ में देखेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन दोनों प्रोनाउंस में काफी हद तक सिमिलैरिटीज होती हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में, इनके एग्जांपल्स के बारे में, फिर इनमें कुछ जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर इनमें जो डिफरेंस होता है यानी हम इनके बीच में डिफरेंस को कैसे पहचानेंगे। जाहिर सी बात है, जिन दो चीज में सिमिलैरिटीज होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस भी पाया जाता है जो दोनों चीजों को अलग करता है। तो हम आज उन डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और कोशिश करूंगा कि कम ड्यूरेशन की वीडियो में आपको ज्यादा अच्छे से बातें मैं समझा पाऊं। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक साइड मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरी साइड एम्फेटिक प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मैं दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। तो ये देखिए, डेफिनेशन लिखी हुई है, टू शो एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द डूअर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो कोई एक्शन किया जाता है वो पलट करके किसके ऊपर आ जाता है, डूअर, यानी कि जो करने वाला है। मतलब बात, यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि बात सब्जेक्ट से शुरू होती है और सब्जेक्ट पे ही आके खत्म हो जाती है। अभी हम केवल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन की बात करें, यूज टू गिव एक्स्ट्रा एम्फेसिस और इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सेम ये भी वही चीज होता है, बट ये क्या होता है, यूज टू गिव एक्स्ट्रा एम्फेसिस, मतलब किसी चीज पर और ज्यादा जोर देना, इम्फेसिस करना, और इंपॉर्टेंस या किसी चीज को और ज्यादा महत्व देना, और टू द सब्जेक्ट, यानी इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को या कर्ता को उसके ऊपर और ज्यादा जोर दिया जाता है या उसको और ज्यादा महत्व दिया जाता है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में। अब कैसे दिया जाता है, डेफिनेशन की बात हो गई, आइए दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब आइए दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पर दोनों की डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन दोनों की ध्यान में रखनी है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि एक काम जो कि सब्जेक्ट पे शुरू होता है और सब्जेक्ट पे ही आके खत्म हो जाता है, एक ऐसा सेंटेंस, उसे हम वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसकी बात करें, आई हर्ट माई सेल्फ। अब ये देखिए, आई का माई होता है, शी का हर होता है, ही का हिम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, पर्सनल प्रोनाउन के लेक्चर में। इसीलिए किसी भी लेक्चर को देखने के लिए उसका प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। देखिए, आई पे बात शुरू हुई और मतलब मैंने खुद को चोट पहुंचाई और खुद पे ही बात खत्म हो गई यहाँ पे। शी इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, वो शीशे में किसे देख रही है, हर सेल्फ, यानी कि खुद को देख रही है ना। दे ब्लेम देम सेल्फ फॉर द मिस्टेक, उन्होंने मिस्टेक यानी कि गलती के लिए किसको ब्लेम किया, देमसेल्फ। दे का क्या हो जाता है, देमसेल्फ हो जाता है, यानी उन्होंने गलती के लिए खुद को ब्लेम किया, खुद को दोषी ठहराया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या शो कर रहा है कि सेंटेंस जहां से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट पे शुरू हो रहा है और उसी पे खत्म हो जा रहा है, उसी पे बात खत्म हो जा रही है। वहीं अगर इसकी बात करें तो देखिए, यहां भी सेम वर्ड्स का यूज हो रहा है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या है, दूसरा है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ क्लीन द रूम, मैंने खुद कमरा साफ किया। ही हिमसेल्फ सॉ द थीफ रैन अवे, उसने खुद चोर को भागते हुए देखा। शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद खाना बनाया। तो अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था हम दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन तो हमने दोनों की डेफिनेशन डिस्कस कर ली है, दोनों के एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं और दोनों में सिमिलैरिटीज की बात की थी कि मतलब दोनों में एक जैसा क्या है। तो देखिए, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये दोनों साइड में आ रहा है ना। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी, दोनों में डिफरेंस कैसे निकालना है हमें। तो आइए डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, उसके बाद ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, माई सेल्फ,
यहाँ पे देखिए हर सेल्फ, यहाँ पे देखिए देम सेल्फ। वहीं अगर हम इसकी बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की, यानी जहां पे जोर दिया जा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, वहां पे देखें तुरंत सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड आ जा रहा है। जैसे आई के बाद तुरंत माई सेल्फ आ गया, ही के बाद तुरंत हिमसेल्फ आ गया, शी के बाद तुरंत हर सेल्फ आ गया। इससे ही क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट पे जोर दे के कोई बात कही जा रही है ना। और दूसरा अंतर इसमें क्या होता है, देखिए दूसरा अंतर ये होता है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहां से अगर माई सेल्फ को हटा दें तो आई हर्ट हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, आई हर्ट, यानी मैंने चोट पहुंचाई। अब यहाँ पे सेंटेंस अधूरा हो गया, अब पता नहीं चल रहा है कि किसे चोट पहुंचाई। अगर इसकी बात करें, शी इज लुकिंग इन द मिरर, यहां पे हमने हर सेल्फ को, मान लीजिए हर सेल्फ को हमने हटा दिया, हम क्या कह रहे हैं, शी इज लुकिंग इन द मिरर, वो आईने में देख रही है। अब किसे देख रही है, क्या देख रही है, अगर हर सेल्फ को हटा दे तो ये बात क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन यहां पे अगर बात करें तो देखिए लिखा है आई माई सेल्फ क्लीन द रूम। अगर हम यहां पे इसको साथ में रखते हैं तो क्या पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, जैसे मैंने खुद कमरा साफ किया, किसी और ने नहीं किया। लेकिन अगर यहां पे माई सेल्फ हटा दें हम तो क्या हो जाएगा, आई क्लीन द रूम, मैंने कमरा साफ किया। तो इस पे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं अगर इसकी बात करें, ही हिमसेल्फ सॉ द थीफ रैन अवे, यहां पे क्या पता चल रहा है, उसने खुद चोर को भागते हुए देखा, किसी और ने नहीं देखा, उसने खुद देखा, जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर। लेकिन अगर हिमसेल्फ को हम हटा दे तो क्या हो जाएगा, ही सॉ द थीफ रैन अवे, उसने चोर को भागते हुए देखा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मुख्य दो अंतर होते हैं जो मैंने आपको बता दिए कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में पहचान किस तरह से करनी है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों की डिफिनेशन, दोनों के एग्जाम्पल, दोनों की सिमिलैरिटीज और दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।